संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और लघु कथा। कथा इस प्रकार है कि महाराज जी के एक भक्त थे। वो अपने बच्चे के साथ अपने घर की छत पे थे और छोटा बच्चा था 2-2.5 साल का। अब होता क्या है कि अब बच्चे तो मचलते रहते हैं। वो छत के कोने पे खड़े थे, तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई थी। बच्चा मचला, थोड़ा सा हाथ गीला हुआ, बच्चा पहले माले से 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आंगन में आकर गिरा। अब जैसे ही वो बच्चा गिरा, घर में हड़कंप मच गया। अब उन्होंने, जो उनके भक्त थे, उनका पूरा परिवार महाराज जी का भक्त था। अब जैसे ही बच्चा गिरा, बच्चा एकदम शांत हो गया, वो कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद तुरंत जो भाग दौड़ के बच्चे के पास आया, उसे उठाया। और जैसे ही उन्होंने बच्चे को उठाया, बच्चा खिलखिला के हंसने लगा, जैसे कोई उसे कोई हंसा रहा है, गुदगुदी मचा रहा है, कुछ इस तरह कर रहा है। और उसके बाद वो उसे पास के डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने भी उसे देखा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। अब उन्होंने घर आए, उन्होंने महाराज जी के हाथ जोड़े और कहा कि भैया, आपकी कृपा से हमारा बच्चा बच गया है। और बात थोड़े दिनों में इधर उधर हो गई। कुछ दिनों बाद, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद, महाराज जी उनके घर, महाराज जी ने दर्शन दिए। महाराज जी आए और उस बच्चे को देखकर बोले, तुम बहुत शैतान हो। और अब उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। वो फर्श पे नहीं, मेरी गोदी में आकर गिरा था। ये बात सुनकर वो एकदम चकित हो गए, क्योंकि ये बात उन्होंने महाराज जी को तो बताई नहीं थी। तो तब उन्हें समझ में आया कि कैसे उनके बच्चे की जान बची और कैसे उनके बच्चे को बिना किसी खरोच के और बिना किसी चोट के इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब जब भी हम महाराज जी की बात करते हैं, महाराज जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहते हैं आपके साथ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि महाराज जी आपका साथ छोड़ दें। आप ज़रूर महाराज जी को कभी अपने दुख में याद करते हैं, सुख में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी महाराज जी के कुछ अनुभव हैं। जैसे मेरे भी बेटा, एक बार छोटा बेटा जो है, पहले माले से नीचे गिर गया था। और भगवान की इतनी कृपा हुई कि महाराज जी की इतनी कृपा रही कि वहीं पे एक गेट था। अगर वो किसी तरह उस गेट पे गिर जाता तो शायद उसका बचना मुश्किल था। पर वो पहले आप नीचे ज़मीन पे आके गिरा, नीचे मार्बल का फर्श था। और महाराज जी की कृपा से उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम उसे डॉक्टर वगैरह के पास लेकर, ऐसा कुछ नहीं निकला। तो महाराज जी का भरोसा जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। महाराज जी की शिक्षा कितनी तार्किक है, कितनी ज़रूरी है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी के दो रूप थे। महाराज जी अगर कोई गलत करता था, उसको डांटने से भी पीछे नहीं हटते थे। और दूसरी तरफ प्यार और स्नेह में उनका कोई सानी नहीं है, कोई उनका मुकाबला नहीं है। वो हर भक्त के साथ वही तरीके का व्यवहार करते थे जैसे कि उन्होंने अपने किसी सज्जन के साथ, अपने किसी परिजन के साथ करते हैं। और ऐसा सिर्फ महाराज जी के साथ नहीं है। अगर आप महाराज जी के किसी भी महाराज जी के बेटे से मिलेंगे या उनके पोतों से मिलेंगे, आपको वही चीज़ मिलेगी। वो इतने आत्मीयता से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं और इतने सिंपल हैं, साधारण रूप से व्यवहार करते हैं कि कभी कभी आपको लगेगा कि यार, ये तो भाई महाराज जी के पोते हैं या महाराज जी के परपोते हैं, और ये इतने इतने साधारण तरीके से कैसे व्यवहार करते हैं। तो महाराज जी की जो सबसे बड़ी थी चीज़ थी, एक तो वो पहली बात, हर एक आदमी को समान व्यवहार करते थे। हर आदमी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता था कि महाराज जी के लिए कोई अमीर आदमी आ गया तो उसके लिए वो अलग तरीके से बात करते थे, कोई गरीब आदमी आ गया तो उसके लिए अलग तरीके से बात करते थे। और एक चीज़ तो यहाँ बिल्कुल समझने वाली है कि जो महाराज जी थे, वो हमेशा ही लोगों को किसी तरह, उनके भक्त जो हैं उनको खाना मिल जाए और उनको पानी मिल जाए, उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए, इसी के साथ लगे रहते थे। और महाराज जी का एक कहना था कि एक भूखे के लिए जो खाना है वो भगवान के प्रसाद की तरह है।
इसीलिए आप कहीं जाएंगे, महाराज जी के किसी भी मंदिर में जाएंगे, कहीं भी आश्रम, तो आपको प्रसाद ही मिलेगा। और आप ये करके देख लीजिएगा, अगर यदि आप भूखे होंगे तो महाराज जी के अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ आपका खाने का इंतजाम हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है, ऐसा कई लोगों से मेरी बात हुई है, उनके साथ भी हुआ है। महाराज जी कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ते थे, और वो आज भी आपको है कि चाहे कितने भी अच्छे बुरे दिन आते रहें, कभी ऐसा नहीं होता कि महाराज जी के किसी भक्त को खाने की कमी हो जाए या और किसी चीज़ की कमी हो जाए। पर इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें महाराज जी की सारी सीख जो है उन पे चलना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि महाराज जी कोई भी सीख ऐसी नहीं थी जो जो आप उसके ऊपर चलने के लिए आपको कोई दिक्कत हो। बहुत साधारण चीज़ें थी, बहुत सिंपल चीज़ें बोलते थे महाराज जी, जो कि अगर आप उनका 50% भी अगर आप अनुसरण कर लें तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। भूखों को खाना दें, प्यासे को पानी दें। जितना आप दूसरों की सेवा करेंगे तो आप मान के चलिए उससे दुगना तिगुना होकर जब आपको दिक्कत होगी या आपको ज़रूरत होगी तो आपको मिलेगा। जैसे कि हम हर एक किसी आदमी से हम किसी भी आदमी से कोई भी कोशिश करें, कोई भी बात करें, वो और उसकी बेइज्जती करें तो आपकी भी दुगनी होकर बेइज्जती होगी। और वहीं अगर आप किसी आदमी को खाना खिलाएं, किसी आदमी से इज्जत से बात करें तो आपको दुगनी होकर आपको इज्जत सम्मान सब मिलेगा। किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा बताकर अगर आप बड़े नहीं बन सकते। बड़े आप अपने बड़प्पन से बनेंगे। तो इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह, और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कृपया महाराज जी की जो भी सीख है उनका ध्यान रखिए। धन्यवाद।